ड्रैगन, कोमोडो ट्रैप एंड क्लेवर मंकी। कुछ जंगली जानवर तालाब के किनारे आराम कर रहे थे तो कुछ पानी पी रहे थे कि तभी अचानक से वो भागने लगते हैं। उसमें हिरन भी रहता है जो भागते हुए आराम कर रहे सुअर से कहता है, अरे सुअर, भाग भाग यहाँ से, तुझे पता नहीं, देख कहीं से ड्रैगन कोमोडो आ गया है, भाग नहीं तो वो तुझे मारकर खा जाएगा। सुअर भी उसके साथ भागने लगता है पर ड्रैगन कोमोडो अपनी बातों में फंसाकर जानवरों को रोकने की कोशिश करता है। अरे मुझसे डर के वैसे मत भागो, मैं कुछ नहीं करूँगा। पर सब जानवर वहाँ से भाग जाते हैं। तब ड्रैगन कोमोडो सोचता है, अगर ऐसे ही जानवर मुझसे डर के भागते रहे तो मुझे शिकार कैसे मिलेगा? ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे कुछ आइडिया लगाना होगा ताकि मेरा काम हो सके। ऐसा सोचकर ड्रैगन एक दिन तालाब के किनारे उल्टा पड़ा रहता है, जैसे कि उसे चोट लगी हो और वो खुद की मदद नहीं कर पा रहा हो। मदद के लिए वो चिल्लाता रहता है, कोई है, बचाओ, हाय रे मेरी पीठ, कोई तो मुझे सीधा होने में मदद करो। इस तरह से वो चिल्ला रहा था कि तभी वहाँ सुअर आता है और कहता है, अरे क्या हुआ, क्यों इस तरह से रो रहे हो? तब ड्रैगन कोमोडो उसे अपनी पीठ दर्द के बारे में बताता है। सुअर कहता है, ठीक है, मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। सुअर ऐसा कहकर ड्रैगन कोमोडो के पास उसे सीधा करने जाता है पर तभी ड्रैगन खुद सीधा होकर सुअर का शिकार कर लेता है और उसे खा लेता है। इस तरह से ड्रैगन ऐसा बहाना बनाकर भोले भाले जानवरों का शिकार करने लगता है। जो भी कोई तालाब के किनारे जाता था वो वापस कभी नहीं आता था। जंगल के जानवर अब तालाब के पास जाने से डरने लगे। उसी जंगल में एक चतुर बंदर रहता था। एक बार वो हाथी के पास जाकर कहता है, हाथी भाई, ये क्या हो रहा है? तुम सब तालाब में पानी पीने क्यों नहीं आ रहे हो? अरे बंदर, वहाँ आकर क्या अपनी जान गंवानी है? पता नहीं वहाँ जाने वाला वापस नहीं आ रहा है। पर हाथी भाई, ये सब कौन कर रहा है? मुझे तो उस ड्रैगन कोमोडो पर शक है। वो जब से इस जंगल में आया है तब से ये सब हो रहा है। अब तो जो भी कुछ हो, मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। हाथी भैया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तभी वहाँ एक और सुअर आता है, जिनकी बातें सुनकर वो कहता है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं बदला लेना चाहता हूँ, उसने मेरे दोस्त को मारा है। तब बंदर तालाब के किनारे छानबीन करने जाता है। उसे तालाब के किनारे हड्डियां बड़ी मिलती हैं और वहाँ वो ड्रैगन कोमोडो भी। बंदर को सारी बात समझ में आती है। वो रातों रात ड्रैगन को पकड़ने का पिंजरा बनाता है और हाथी और सुअर से मिलकर कहता है, सुनो हाथी भाई, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। मैंने ड्रैगन को पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाया है। सुअर, तुम उस पिंजरे में रहना, तभी वो ड्रैगन हमारे जाल में फंसेगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। बंदर के इस प्लान में हाथी और सुअर दोनों साथ देते हैं। रात के समय में ड्रैगन को पता न चले, ऐसे हाथी पिंजरा तालाब के किनारे ले जाता है और उस पर झाड़ियां डालकर उसे छुपा देता है ताकि ड्रैगन पिंजरे को ना देख सके। दूसरे दिन सवेरे सवेरे सुअर उस पिंजरे में जाकर बैठ जाता है। बंदर और हाथी पेड़ के पीछे छुपे हुए होते हैं। तभी ड्रैगन वहाँ आता है और सुअर को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है, बड़े दिनों के बाद अच्छा शिकार हाथ आया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ड्रैगन धीरे धीरे पिंजरे के पास जाता है पर वो पिंजरा देख नहीं पाता। बंदर धीरे से सुअर को ड्रैगन के आने की बात बताता है। जैसे ही ड्रैगन पिंजरे में घुस जाता है वैसे ही सुअर तेजी से दूसरे रास्ते से बाहर निकलता है और हाथी तुरंत ही पिंजरा बंद कर देता है और ड्रैगन को पिंजरे में कैद कर लेता है। ड्रैगन बहुत गिड़गिड़ाता है पर बंदर तब कहता है, आज तक तुम हमारे साथियों को चालाकी से मार देते थे, तब तुम उन पर दया नहीं खाते थे। अब हमसे दया की उम्मीद मत करो। आज तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। हाथी भैया, इस पिंजरे को नदी में फेंक दो ताकि ये फिर से जंगल में वापस ना आ सके। हाथी पिंजरे को उठाकर नदी में फेंक देता है और इस तरह से जंगल से ड्रैगन का आतंक खत्म हो जाता है।